अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं नई बस्ती बडनेरा आठवाड़ी बाज़ार, जहां बीजेपी मुख्य कार्यालय के अंदर आज एक दशहरा मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। और बडनेरा के भावी बीजेपी विधायक के रूप में जो देखा जा रहा है, तुषार भाऊ भारती यहाँ मौजूद है और उनके पूरे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे। दशहरा मिलन का प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न हुआ। हमारे किशोर भाऊ जादव यहाँ पे, नीलकंठ साहब और सभी यहाँ पे वरिष्ठ यहाँ पहुँचे हैं। और हमने इसके पहले भी जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन हुआ था उसके पूरी लोकेशन लेके वो आप तक पहुँचाई थी। और आज दशहरा मिलन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। और विश्वजीत भाऊ डुमरे, किशोर भाऊ हमारे, नीलगिरी सर, सूरज भाऊ जोशी, सभी यहाँ पे वरिष्ठ, मेघवानी और सभी समाज के लोग यहाँ पहुँचे थे और आज दशहरा मिलन का प्रोग्राम संपन्न हुआ। अभी हम तुषार भाऊ, हमारे बल्लू भी यहाँ पर मौजूद है और अभी हम तुषार भाऊ से आज के विषय के अंदर बात करते हैं उनसे। और 2-3 सवालात हैं हमारे दिल में जो मुझे पूछते हैं। आज दशहरा मिलन का प्रोग्राम बडनेरा आठवाड़ी बाज़ार बीजेपी के मुख्य प्रचार कार्यालय में संपन्न हुआ। हमने इसके पहले ऑफिस के ओपनिंग के उद्घाटन की आपकी लोकेशन आप तक पहुंचाई थी और हमने देखा है यहाँ पे आज सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। और हमने खासतौर से देखा कि सभी समाज के लोगों को यहाँ रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, सभी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं यहाँ पे। और तुषार भाऊ, अभी बडनेरा शहर के अंदर इसके पहले भी हमने आपसे क्वेश्चन किया था, जो भावी आमदार के रूप में बडनेरा के अंदर देखा जा रहा है आपको बीजेपी की ओर से, अगर मान लो भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, अगर बीजेपी पार्टी का टिकट आपको नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? और आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए। हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। 2 क्वेश्चन है हमारे आपसे। नहीं, एक तो समझो की बात ही नहीं है। मैं 100% समझ चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही टिकट देगी। इसका कारण ऐसा है कि हम बरसों से काम संगठन में कर रहे हैं, हमने पार्टी को खड़ा किया है। इसलिए कुछ लोग भ्रम निर्माण कर रहे हैं हमारे नेता के बारे में, हमारे संगठन के बारे में। पर हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को भाजपा की टिकट मिले। दूसरी बात यह है उसमें कि जिसको भाजपा का पाठिंबा चाहिए वो चिन्ह लेने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है, स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। और इसलिए मैं उसमें कोई दुमत नहीं है मेरे इसमें कि भाजपा से मैं चुनाव लड़ूंगा और भाजपा से ही चुनाव जीतूंगा। एक बात। दूसरा जो आपका ये सवाल था कि आज यहाँ पर मैंने दशहरा मिलन का कार्यक्रम किया था और बड़े तादाद में कार्यकर्ता आए थे, व्यापारी लोग आए थे, कुछ समाज सोशल वर्कर भी यहाँ आए थे। हमने एक में से मुलाकातें की, एक में को बधाई दी दशहरे की। और सबकी यही राह थी कि इस वक्त इस मतदार संघ में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की लाट है, परिवर्तन की वेव है और विकास करने वाले आदमी के पीछे हम सब खड़े रहेंगे। इसलिए पहली बार इस दशहरा मिलन के कार्यक्रम में बड़ा सहकार्य लोगों को मिला है और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने दी हुई बधाई ये मेरे लिए उत्साह निर्माण करने वाली है। भाव, हमारे पास में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिस टाइप से हमने जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, हमने जो ओपनिंग की थी उसकी न्यूज़ फ्लैश की थी, तो कुछ है मीडिया के पास में खबरें आ रही है कि कुछ भी हो जाए, रवि कुमार जी राणा का ये स्पष्ट कहना है कि मुझे बीजेपी समर्थन देंगी, मतलब देंगी और मैं चिन्ह पे खड़े रहूँगा, जो पाना चिन्ह है उनका। तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें कुछ अलग नज़र आ रहा है। नहीं, जो झूठ बात करते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। खोटा बोल पर रेटून बोल, ये उनका स्टाइल है और सब जन जानते हैं कि वो कितना झूठे बात करते हैं। चिन्ह, भाजपा, कार्यकर्ता, ये सब कार्यकर्ताओं के विश्वास पर चलता है। कार्यकर्ता का विश्वास संपादन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम का श्रेय लेना, उनके काम पे बोर्ड लगाना, फलक लगाना, भाजपा कार्यालय पे हल्ला करना, नेताओं को कुछ अनाप शनाप बात करना,
ये सब चीज़ें जो है, ये चीज़ें करने के बाद में भी भाजपा का पाठिंबा मांगना, तो ये बात हजम नहीं होती। ना पार्टी नेतृत्व ना यहाँ का कार्यकर्ता ये कोई मान्य नहीं करेगा। भाव अभी हमने देखा है कि सिख समाज के यहाँ वरिष्ठ यहाँ मौजूद है, वो आपके साथ में है। सिंधी पंचायत के हमारे नरेश जी धामाई हैं। ये गट्ठा मतलब जो लोग आपके पास में जुड़े हैं, और ये ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके कहने पे पूरा समाज चलता है और पूरी वोटिंग होती है। इसी को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जो लीड लोकसभा के अंदर बीजेपी को मिली थी 25-26 हज़ार की, उस टाइप से का माहौल अभी आप तैयार कर रहे हो। देखो, ये मतदार संघ जो है ना, बडनेरा विधानसभा, यहाँ पर हरदम ही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का उम्मीदवार ज़्यादा वोट लेकर के आगे रहा है। फिर उम्मीदवार कौन सा भी रहे, 2009 में भी हम आगे थे, 2014 में भी आगे थे और 2024 में भी आगे है। इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पार्टी का काम है। और इसलिए जिसने पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को सींचा है, पार्टी के बुरे दिन में काम किया है, वही बोले तो भारतीय जनता पार्टी है, वही बोले तो कमल का चिन्ह है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस मतदार संघ में प्रचंड वोटों से चुन के आएगा। परिवर्तन की लहर चल रही है और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से हम सब काम करेंगे कि बडनेरा मतदार संघ का चेहरा मोहरा बदल देंगे। भाव हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि जिस टाइप से हमको कमेंट्स आए हैं और जो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बडनेरा के रूलिंग आमदार रवि कुमार जी राणा बीजेपी का समर्थन लेके ही आएंगे, तो उनको आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह और भारतीय जनता पार्टी का नाम ये मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित कार्य उनको करना पड़ेगा, किसका श्रेय नहीं लेना पड़ेगा और संस्कार से रहना पड़ेगा। तो पहले इसमें खरे उतरो और फिर भारतीय जनता पार्टी का पाठिंबा, फिर भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लो। मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी सरी का यदि नेता नहीं है देश में, जो हम भी मानते हैं, अमित शाह जी सरी का गृह मंत्री इस देश में नहीं है, हम भी मानते हैं, और देवेंद्र जी सरी का यदि नेता महाराष्ट्र में नहीं है, हम भी मानते हैं, तो फिर भाजपा में समावेश पूरी पार्टी क्यों नहीं होती? लोकसभा में ही भारतीय जनता पार्टी में युवा स्वाभिमान का विलीनीकरण होना चाहिए था। फिर दूसरी पार्टी जिंदा रखने का कारण क्या है? दूसरी पार्टी हम जिंदा क्यों रखते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोटर ना समझ थोड़ी है, उसको मालूम है कि तुम केवल और केवल सत्ता के लिए भाजपा का उपयोग और नेता का नाम ले रहे हैं, नहीं तो पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दो। लोकसभा में ये नहीं किए ना, आप तुम विधानसभा में कर रहे हो। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, वो भली बात ही जानता है कि आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो विश्वासु नेता है उनका चेहरा चाहिए, बाकी को ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी देख सकते हैं यहाँ नरेश जी धामाई है, प्रकाश भाऊ गिडवानी है, प्रदीप भाऊ सोलंकी है, किशोर भाऊ घनवानी है, हमारे हरभजन सिंह है। सभी ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है तुषार भाऊ के अंदर, जो कार्यकर्ता है जो आज यहाँ पे हमने नज़र आया है, तो आने वाले समय के अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी की जीत निश्चित हो सकती है। फिर भी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अभी 20 तारीख को आज से आधा घंटा लग गई है, 20 तारीख को मतदान है, 23 को रिजल्ट है। इसके बाद देखते हैं, जो भी बात होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। हलचल न्यूज़ 95% बडनेरा को लीड करता है और ख़ासतौर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।